हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ पे बात करते हैं कि भाईजान यूके में लोग अपने लाइफ पार्टनर, अपनी बीवी और बच्चों को बुलाना चाहते हैं, और बीवी और बच्चों को कैसे बुलाया जाए, यूके में किस तरह से स्पॉन्सर किया जाए। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा पे लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा स्किल वर्कर वीज़ा पे लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के पास ILR है, ब्रिटिश पासपोर्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग यूके में सेटल होने के बावजूद भी अपने बीवी और बच्चों को नहीं बुला पाते। और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी होते हैं जो सेटल नहीं होते, लेकिन वो भी अपने बीवी बच्चों को आसानी से बुला लेते हैं। तो लेकिन आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने बीवी बच्चों को आसानी से यूके में बुला सकते हो। तो इसलिए आज की वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है जो अपने स्पेशली स्पाउस को यूके में बुलाना चाहते हैं। आपको पता है कि स्पाउस के हवाले से यूके में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई हैं रिसेंटली, हर हवाले से। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, लेकिन आज की वीडियो में सारी कैटेगरीज़ मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, तो टू दी पॉइंट बात करेंगे, ताकि वो तमाम लोग जो अपने पार्टनर को बुलाना चाहते हैं वो आसानी से अपने पार्टनर्स को बुला सकें और उनको मुश्किल पेश ना आए। और इसमें कन्फ्यूजन उन लोगों को होती है जो अपने जो कैटेगरी है वीज़ा की वो मिक्स कर लेते हैं दूसरी कैटेगरी के साथ। तो इसलिए वो लोग जो इस कैटेगरी में आएँगे, जो मैं वीडियो में बताऊँगा, वही अपने पार्टनर को बुला सकेंगे आसानी से, और उनको मुश्किल नहीं होगी। जो रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट है, वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा, स्क्रीन पे शेयर करता जाऊँगा, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। तो इसलिए वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना और वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए चलते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर को इंडिया से या पाकिस्तान से बुलाना चाहते हैं, तो किस तरह से आप अपने पार्टनर को बुलाना चाहते हैं, किस तरह से आपने अपने पार्टनर को बुलाना है। जैसे स्पाउस वीज़ा है, स्पाउस वीज़ा आपको पता है कि स्पाउस वीज़ा नाम से ही मेंशन है कि आप अपने पार्टनर को बुलाना चाहते हैं। और पार्टनर को कैसे बुलाएँगे? होम ऑफ़िस को चाहिए होती है आपकी तरफ से एक ऐसी श्योरिटी कि आप अपने पार्टनर को स्पॉन्सर कर सकते हो। अब एक बंदा स्टूडेंट वीज़ा पे आया है और वो खुद यहाँ पे स्टूडेंट है, खुद यहाँ पे 20 घंटे काम करता है, और वो खुद यहाँ पे बहुत मुश्किल से सर्वाइव करता है, अपनी फीसेस पे करता है, जॉब पे जाता है, तो किस तरह से वो अपने पार्टनर को स्पॉन्सर कर सकता है? ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ रियलिस्टिक कि आप अपने पार्टनर को स्पॉन्सर कर सकें, तो उनके लिए तो स्पाउस वीज़ा नहीं है। तो पहली कैटेगरी तो मैं आपको यही बताता चलूँ कि स्टूडेंट्स के लिए दिस इज़ नॉट कैटेगरी फॉर स्टूडेंट्स के वो अपने पार्टनर को बुलाएँ। दिस इज़ नॉट स्पाउस वीज़ा कैटेगरी फॉर स्टूडेंट। वो डिपेंडेंट वीज़ा की कैटेगरी है, वो किसी और वीडियो में बताऊँगा, या मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे जाके पहली वीडियोज़ देखें। दूसरी कैटेगरी आती है वो लोग जो यहाँ पे कोई विज़िट वीज़ा पे आया है, या कोई स्किल वर्कर वीज़ा पे आया है, या कोई रिफ्यूजी है, ठीक है? रिफ्यूजीज़ का भी इन्होंने रिसेंटली बंद कर दिया फैमिली रियूनियन, वो भी अपने पार्टनर को बुला सकते थे। विज़िट वीज़ा वालों को तो कोई राइट है ही नहीं, वो भी नहीं बुला सकते। स्किल वर्कर वीज़ा के लिए वो अपने डिपेंडेंट को लेके आ सकते थे, लेकिन वो भी अब आपको पता ही है कि उस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं। उस पे भी उनको उनको बैन कर दिया गया, और उसके लिए भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जो लेके आ सकते हैं डिपेंडेंट को, सभी नहीं लेके आ सकते। अब कौन से लोग हैं जो अपने स्पाउस को लेके आ सकते हैं यूके में? नंबर 1 पे वो लोग जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, या यूरोपियन पासपोर्ट है, या फिर सेटलमेंट है यूके की, जिसको ILR कहते हैं। हाँ, जो यूरोपियन लोग हैं जिनके पास यूरोपियन सेटलमेंट है या यूरोपियन प्री सेटलमेंट है, वो भी अपने पार्टनर को बुला सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन रूल्स, ठीक है? जो यूरोपियन एक्ट था जहाँ पे, उसके तहत वो अपने पार्टनर्स को बुला सकते हैं यूके में। हाँ, उसके लिए अलहदा टर्म्स एंड कंडीशन है, वो एक लंबी डिबेट है, बट बहरहाल वो भी बुला सकते हैं। तो सबसे पहले तो भाई ब्रिटिश, यूरोपियन और जो सेटल्ड लोग हैं वो अपने पार्टनर को यूके में बुला सकते हैं स्पाउस वीज़ा पे। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? स्पाउस वीज़ा के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपका काम करते होना ज़रूरी है, आपका थ्रेशोल्ड मीट करना ज़रूरी है। मैंने जब अपने पार्टनर को यूके में बुलाया था, तो तब थ्रेशोल्ड था 18,500 की रिक्वायरमेंट थी, जो अभी तक भी लागू होती है। यानी कि जिस कैटेगरी पे आपका स्पाउस एंटर होता है, उसी कैटेगरी में उसको वो थ्रू आउट द पीरियड देखते हैं, उसी कैटेगरी में उसकी एक्सटेंशन भी होती है। अगर आपका स्पाउस एंटर होता है 29,500 वाली रिक्वायरमेंट पे, फिर उसी रिक्वायरमेंट पे वो यूके में एंटर होगा, और उसी रिक्वायरमेंट पे उसकी एक्सटेंशन भी होगी। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि उसका काम होना ज़रूरी है। आपके आपके जो भी आपका स्पॉन्सर है वो काम करता होना चाहिए भाई यूके में। ये नहीं है कि आप जॉबलेस है, आपका थ्रेशोल्ड मीट होना चाहिए। आपका थ्रेशोल्ड इतना मिनिमम हो तो फिर ही आप अपने पार्टनर को यूके में बुला सकते। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है, जो आपने वेबसाइट पे जाके करना है। यहाँ पे मैं शो भी कर देता हूँ, यूकेवीआई की वेबसाइट पे जाके आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना, और वीएफएस ग्लोबल की
वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ले लेनी है, इनकी अपॉइंटमेंट भी ले लेनी है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ जो इसी दौरान लगेगी ना, जो सबसे मेन चीज़ लगेगी वो ये लगेगा आपका रिलेशनशिप एविडेंस, ठीक है। रिलेशनशिप एविडेंस मान लो कि इनको उस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर डालते हैं क्योंकि सैलरी थ्रेशोल्ड हर बंदा मीट कर लेता है। अगर आपकी जेन्युइन मैरिज है तो ऑब्वियसली एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप यानी कि शादी की वीडियो, मैरिज सर्टिफिकेट, पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें एफआरसी बड़ी काउंट करती है। अगर आपका बच्चा हो गया तो बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे के लगेंगे, बच्चे के साथ तस्वीरें लगेंगी। मेरा जो था जब मैंने अपने स्पाउस को बुलाया था तो माशाल्लाह से मेरी एक बेटी थी, तो मैंने अपनी बेटी का ब्रिटिश पासपोर्ट पाकिस्तान से अप्लाई किया था। अपनी वाइफ़ के लिए मैंने स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया था। तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट लगाए थे, बर्थ सर्टिफिकेट, एफआरसी, मैरिज सर्टिफिकेट, पिक्चर्स, एवरीथिंग, ठीक है? एवरीथिंग वी हैव टू शो देम टू गेट अ वीज़ा। तो भाई एविडेंस में मैं आपको बताता चलूँ कि मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, पिक्चर्स होना साथ ज़रूरी है, चैट, हाँ, वेबसाइट की चैट बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली जब आप यूके में होते हो और आपका पार्टनर बैक होम में होता है, यू कीप इन टच विद योर पार्टनर ऑल द टाइम। आपकी चैट्स आप वो डाउनलोड करके उसका एक फ़ोल्डर होता है, वो आपने वो भी भेजनी होती है कि देखो हम अपने पार्टनर के साथ कीप इन टच हैं, हम बातें करते हैं, हम इमोशनली भी अटैच्ड हैं। इट्स नॉट फाइनेंशियली, इट्स इमोशनली भी अटैच्ड कि यू हैव टू टेल देम वी आर इमोशनली अटैच्ड विद आवर पार्टनर, क्योंकि ये भी एक रिलेशन है। आपको एक फिज़िकल रिलेशन तो शो करना ही करना है, लेकिन इमोशनली अटैचमेंट भी शो करनी होती है कि आप अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकते और दिस इज़ मस्ट हैव टू बी यूनाइट टुगेदर। तो ये चीज़ें आपने करनी है। वीडियो कॉल, स्क्रीनशॉट भी आप भेज सकते हो। जितने भी आप एविडेंस अपनी तरफ से डाल सकते हो तो भाई आप डालो। रेमिटेंसेस कि अगर आप अपने पार्टनर्स को पैसे भेजते हो, वो लगाओ ज़रूरी कि मैं अपने पार्टनर को सपोर्ट करता हूँ, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। तो फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए भाई आप रेमिटेंसेस जो भी भेजते हो उसकी स्क्रीनशॉट लो, उसको डाउनलोड करो, वो भी साथ लगाओ। ट्रैवल एविडेंस अगर आपने ट्रैवल किया है पिछले 5-6 महीने में या साल पहले, वो भी साथ लगाओ कि मैं अपनी पार्टनर को मिलने गया था, मैं अपनी बीवी को मिलने गया था, मैं अपनी बच्ची को मिलने गया था। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है? और कोई भी ऐसा एविडेंस जो आपके रिलेशनशिप को और अच्छा साबित कर सकता है, मजबूत साबित कर सकता है, वो भी आपने शो करना है, ठीक है? जो यूके का पार्टनर होगा, जो यूके में स्पॉन्सर होगा, उसको क्या चीज़ें चाहिए होंगी? भाई उसका यूके का ब्रिटिश पासपोर्ट या बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट चाहिए होगा, जो भी वो यहाँ पे रहता है, ठीक है? अगर आईएलआर पे है तो ऑब्वियसली बीआरपी कार्ड है, अगर ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है, यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर है, उसका वो पासपोर्ट लगेगा, ठीक है? प्रूफ ऑफ सेटल स्टेटस लगेगा कि आपका सेटल जो आप यूके में हुए उसका उसका प्रूफ क्या है। जैसे कि नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए, तो वो लगेगा आपका, ठीक है। प्रूफ ऑफ एड्रेस इन द यूके होगा, जैसे कि आपका टेनेंसी एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। आपके पास टेनेंसी एग्रीमेंट हो घर का, कि आप शो करो कि भाई मेरी जो वाइफ़ है यहाँ पे आके रहेगी और हम एक अच्छी लाइफ़स्टाइल गुजारेंगे। ऐसा नहीं है आपने शो करना कि भाई आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, आप एक कमरे में रह रहे हो, आप अपने पार्टनर को भी एक ही कमरे में बुलाओगे। ऑब्वियसली वो बुला सकते हो, नो डाउट, बट एक अच्छा आपने शो करना है होम ऑफिस को कि यू कैन अफोर्ड योर वाइफ, यू हैव अ गुड इनकम, यू हैव अ हाउस वेयर यू कैन फैसिलिटेट योर फैमिली। तो एक अच्छा आपने ये होम ऑफिस को शो करना है, जिसमें आप ये शो कर सकते हो कि हम इकट्ठे रहेंगे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए प्रूफ ऑफ एड्रेस इन द यूके वो आप लगा सकते हो। कोई भी कौंसल टैक्स बिल लगा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी गैस का कोई भी बिल लगा सकते हो। लेटर ऑफ इनविटेशन जिसमें आप लगाते हो कि यार मैं अपनी वाइफ को क्यों बुलाना चाहता हूँ, एक्सप्लेनेशन होता है कवर लेटर की तरह कि मेरा रीज़न क्या है बुलाने का, और मैं अपनी वाइफ के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि आई कैन ब्रिंग माई वाइफ इन द यूके, और मैं फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ और मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ अपनी वाइफ को, और हम आगे अपनी ज़िंदगी इकट्ठे गुजारना चाहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, फाइनेंशियल एविडेंस के हवाले से जो मैंने आपको बता दिया कि आपको जो लोग भी यूके में काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 29,000 वाला थ्रेशोल्ड है, ये अभी तो ऑब्वियसली 29,000 वाला थ्रेशोल्ड है, तो आपको 6 मंथ की लास्ट 6 मंथ की पे स्लिप चाहिए होंगी। जैसे मैंने भी 6 मंथ की पे स्लिप लगाई थी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए फिर 1 साल का पूरा चाहिए होता है, समटाइम 2 ईयर्स का भी वो माँग लेते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड में ज़रा मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि अगर आप पेरोल पे काम करते हो, जॉब करते हो, तो आप पे स्लिप्स ही ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पे स्लिप
पे जाएँ रादर दैन सेल्फ एम्प्लॉयड वाला। ज़रा जो काम है ना वो लंबा हो जाता है, उसमें वो बहुत ज़्यादा डाउट में पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो फिर पेचीदगियाँ ढूँढते हैं। तो इसलिए पे स्लिप इज़ द सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। अदरवाइज़ वो फिर आपको जो एचएमआरसी का अकाउंट है, टैक्स रिटर्न है, ये सारी कुछ आपको डालनी पड़ेगी। अकोमोडेशन का मैंने जैसे अब बता दिया कि अकोमोडेशन का एविडेंस हो, ये वो। आपकी जो वाइफ़ है, जो आप पार्टनर है या आपका हस्बैंड है जो यूके में आना चाहता है, उसको A1 जो इंग्लिश टेस्ट है, इंग्लिश लेवल का, वो पास करना ज़रूरी है। बहुत ईज़ी होता है, आप 1 से 2 दिन में तैयारी कर लेते हो। अगर आप अगर एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े हो, इंग्लिश इंस्टीट्यूट से पढ़े हो और आपने कहीं ग्रेजुएशन या मास्टर किया हुआ, तो आपके लिए तो बहुत ही ये हलवा है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आपकी मैट्रिक या एफए लेवल की इंग्लिश है या आपने इतनी क्वालिफ़िकेशन ली है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 10-15 दिन या महीना कहीं क्लासेस ले लो, थोड़ा-सा पढ़ लो कि किस तरह का टेस्ट होता है। वैसे टेस्ट बहुत आसान होता है, यूट्यूब भरा पड़ा है यहाँ पे इन टेस्ट के साथ। आपको वहाँ पे तैयारी करने के लिए भी टीचर बहुत मिल जाते हैं। टीबी टेस्ट, हाँ, टीबी टेस्ट भाई होता है। टीबी टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होता है आपके पार्टनर को, जो भी इंडिया पाकिस्तान से आता है। और टीबी टेस्ट जब आप करवाती हो, वो आपका वैलिड होता है 6 मंथ तक के लिए। तो वो टीबी टेस्ट आपका बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें। फ़ोटोग्राफ्स शादी की, बच्चों की, अपने आप इकट्ठे मियाँ-बीवी की ज़रूरी हैं, वो सारी की सारी साथ लगाएँ। और अगर आपका बच्चा हो गया तो पीछे तस्वीरों के भी लिख दें कि बेबी है, फादर है, मदर है। अगर कोई शादी की तस्वीरें हैं, वहाँ पे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इस तरह की तस्वीरों में लिख दें। और ये तकरीबन इतनी ज़्यादा तस्वीरें आप भेज दें, मतलब मैं बोलूँगा 40 से 50 तस्वीरें तो कम से कम हों। ये सारी आपकी एक प्रूफ़ के तौर पे जाएँगी। और जितने भी एडिशनल डॉक्यूमेंट हैं, जितनी भी एडिशनल चीज़ें हैं, आप ज़रूर भेजें, ज़रूर भेजें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एडिशनल डॉक्यूमेंट भेजेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा ही अम फ़ायदेमंद रहेगी। और मैं आपको चेकलिस्ट भी यहाँ पे शो कर देता हूँ। चेकलिस्ट के तौर पे ना मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में शो कर दूँगा वो चेकलिस्ट। उसमें एप्लीकेशन फ़ॉर्म होगा, टीवी टेस्ट होगा, मैरिज सर्टिफ़िकेट होगा, रिलेशनशिप एविडेंस होगा, स्पॉन्सरशिप पासपोर्ट होगा, स्पॉन्सर पे स्लिप होगा, एम्प्लॉयमेंट लेटर होगा, अकोमोडेशन प्रूफ़, इस तरह की चीज़ें आपको चाहिए होंगी, जो मैं डिस्क्रिप्शन में और अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे शो करता रहूँगा, ताकि आपके लिए ज़्यादा आसानी हो और आप ईज़िली आप देख सकें कि कौन-कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है इन यूके में आने के लिए। और अभी इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि यूके में भाई क्या-क्या तकरीबन इसमें चीज़ें, फ़ीस कितनी होगी, जो मेन चीज़ है कि यूके में आने के लिए आप अपने पार्टनर को बुलाना चाहते हैं, तो आपके पार्टनर को बुलाने के लिए फ़ीस कितनी होगी अगर आप बुलाती हो। तो होम ऑफ़िस की भाई जो जिसकी फ़ीस है, अगर आप यूके से बाहर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? अगर आप भी यूके में नहीं हो, आप यानी कि आप स्पॉन्सरशिप ही यूके से बाहर दे रहे हो, तो 1938 पाउंड मेन एप्लीकेंट की फ़ीस है, यानी कि मेन पार्टनर की एप्लीकेंट के साथ। अगर आप यूके से अप्लाई कर रहे हो तो 1321 पाउंड फ़ीस है, यानी कि इफ अप्लाई इनसाइड द यूके देन यू कैन हैव ओनली 1321 पाउंड। तो ये चीज़ें आपको लागू होंगी, ये फ़ीस आप पे लागू होगी, इम्प्लीमेंट होगी अगर आप यूके से बाहर अप्लाई करोगे। इसमें इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज आता है, वो पहले ये नहीं होता था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ये इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज लगना शुरू हो गया उन तमाम लोगों को जो यूके में किसी न किसी वीज़ा पे आते हैं। अब इसमें मान लो कि 1035 पर ईयर के हिसाब से है। अगर आप अपनी बीवी का 3 साल का वीज़ा लगवाते हो तो 3105 पाउंड सीधा-सीधा आपका होगा ये हेल्थ सरचार्ज। अगर आप इनसाइड यूके में करते हो तो फिर 2587 पाउंड होगा। यानी कि अगर आप आउटसाइड द यूके अप्लाई कर रहे हो तो 3105, अगर इनसाइड द यूके अप्लाई कर रहे हो तो 2587 पाउंड आपका इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है, ये सीधा-सीधा है। और जो टीबी की फ़ीस है वो ऑब्वियसली अगर आप इंडिया से हैं, इंडिया में डिफरेंट होगी, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में डिफरेंट होगी। एप्लीकेशन फ़ीस आपको मैं सीधा-सीधा इसका आपको ब्रेकडाउन दे देता हूँ कि एप्लीकेशन फ़ीस है 1938 पाउंड, हेल्थ सरचार्ज है 3105 पाउंड, ठीक है? और टोटल मैंडेटरी यानी कि मैं आपको बायोमेट्रिक और सारा टीबी टेस्ट और ट्रैवल एक्सपेंस डाल के बता रहा हूँ कि 5000 पाउंड, तकरीबन 5000 पाउंड आपका खर्चा होता है, 5 से 6000 पाउंड आपको अपनी बीवी बुलाने में। यानी कि आपका सिर्फ़ एक टाइम
अपने पार्टनर को बुलाने के लिए जो खर्चा है ना वो 5,000 से 6,000 पाउंड है। तो अगर आप 5 से 6,000 पाउंड आपके पास हैं और आप के पास ये पैसे सेविंग है, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं जी यार हम अपने पार्टनर को बुलाना चाहते हैं, बुला नहीं पा रहे। भाई जॉब होती है लेकिन सेविंग नहीं होती यूके में। बहुत ज़्यादा लोगों के पास 6-6 हज़ार पाउंड नहीं होता बैग पे, यानी कि बैग पे मैं बोलूँगा कि वो लोग तो हमारे जैसे जैसे मैं हूँ, पाकिस्तानी इंडियन यहाँ पे आके मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत सेव कर लेते हैं, लेकिन जो यहाँ के बच्चे हैं ना, उनको सेव करने की आदत नहीं होती। ठीक है, वो शादियाँ कर लेते हैं। अब आपने देखा होगा ब्रिटिश सिटीज़न है जो यहाँ का बच्चा पैदा हुआ है, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बेगम को बुला नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो सेविंग ही नहीं करते, वो मोस्टली खर्चा कर लेते हैं, इनको सेविंग करने का पता ही नहीं होता। तो इसलिए वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा शादियाँ ब्रेकअप पे चली जाती हैं। बहुत ज़्यादा शादियाँ अक्सर आपने देखा होगा, निकाह हो गया, रुखसती नहीं हुई। शादी तो हो गई थी या फ़ोन पे निकाह हो गया या वैसे ही निकाह हो गया था, रुखसती नहीं हुई, डिवोर्स हो गया पहले या सेपरेशन हो गई। क्यों? बहुत ज़्यादा लोग स्पॉन्सर नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इतना खर्चा नहीं होता। बहुत ज़्यादा लोग मान लो कि भाई लालच करते हैं अपनी बीवी को बुलाने के लिए कि भाई ना बुलाएँ। 1 साल गुज़ार लेते हैं, 2 साल गुज़ार लेते हैं, 3-3 साल गुज़ार देते हैं, यार 6,000 7,000 इकट्ठे होंगे फिर बुलाएँगे। वो 6-7 हज़ार इकट्ठे नहीं होते, खर्चे पे खर्चे बढ़ जाते हैं और बच्चा जब पैदा हो जाता है फिर और खर्चे बढ़ जाते हैं। तो मैं बोलूँगा कि भाई जैसे ही शादी हो स्ट्रेट अवे मेहनत करो, हार्ड वर्किंग करो और बीवी को स्ट्रेट अवे यहाँ पे बुला लो। हाँ, अगर बीवी आपकी पढ़ी लिखी है तो वो आपके साथ हाथ बटाएगी और दोनों मिलके जॉब करो और अपना रोज़गार कमाओ और देन यू कैन मेक योर ओन वे, दैट्स इट। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक बनाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।